हम डिजिटल ट्रेनर के ऊपर हैंड गेट का बिहेवियर चेक करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आईसी है, उसका जो नंबर है 74008N। इसमें बहुत से अल्फ़ाबेट दरमियान में हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह की आईसी है। आईसी इसकी 14 पिन है। यहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आ रहा है कोने में, तो यहाँ से ये इसकी पिन नंबर 1 होती है। और इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जो पिन होती है ये इसकी ग्राउंड होती है। इस तरह फिर 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो 14 होती है ये हम वोल्टेज के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसको ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाएंगे, तो हमें इसे यहाँ पे इस तरह ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने जम्पर वायर के ज़रिए से कनेक्शन करने की इनपुट लेनी है, ग्राउंड के लिए लेनी है और वोल्टेज के लिए लेनी है। तो जो 7 पिन है वो ग्राउंड के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 जो पिन है उसको साथ एक उसकी ब्रेडबोर्ड से अटैच करेंगे एक जम्पर वायर को, और उसको यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर अटैच कर देंगे। उसके बाद इसी तरह हम एक वोल्टेज के लिए 14 नंबर पिन को यहाँ पे एक वायर अटैच करेंगे, और इसको हम इसी तरह यहाँ पे वोल्टेज के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम 5 वोल्ट इसको दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से 2 इनपुट्स लेंगे पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर। यहाँ पे इसको हम इनपुट दे देंगे स्विचेस के ऊपर। हम यहाँ पे इसके स्विचेस के साथ इसको हम इसको पहले ऑफ कर देते हैं। इसी तरह हम 2 नंबर पिन से इसके दूसरी हम इनपुट लेंगे। आउटपुट यहाँ पे हमारे पास एलईडीज़ कुछ मौजूद है, यहाँ से हम इनकी आउटपुट लेंगे। तो हम तीसरी नंबर पिन जो इनकी है उससे किसी एक एलईडी के साथ इसकी आउटपुट को अटैच कर देते हैं। उसके बाद हम इसको अडाप्टर को यूज़ करेंगे। अडाप्टर हमारे पास इस तरह है, और इसको हम अभी पावर देते हैं। यहाँ से हम इसको एसी अडाप्टर के ऊपर यहाँ से पावर हम कनेक्ट करते हैं। तो ये हमसे ऑन हो चुके हैं। अभी हम इसको बिहेवियर चेक करने के लिए हम अपने पहले और दूसरे ये देखेंगे। अभी यहाँ पे हमारी एलईडीज़ ऑफ हैं, तो जैसे ही हम इसको देंगे इस 1 और 2 ऐसे देंगे तो ये हमारे पास लाइट ऑन हो चुकी है। इसमें एक भी ऑफ होगी तो ये लाइट हमारे पास ऑफ हो जाएगी। तो ये एंड गेट की खसूसियत होती है। तो इस वजह से ये देखेंगे दोनों हम ऑफ करेंगे, दोनों ऑफ, ये लाइट भी हमने बनाया सर्किट बनाया। इसको हम अभी लॉजिक प्रोब के ज़रिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक प्रोब कनेक्ट करेंगे। ये नेगेटिव को नेगेटिव देते हैं और पॉजिटिव इसको पॉजिटिव दे देते हैं। अभी यहाँ पे तो अभी सबसे पहले अगर यहाँ पे TTL है तो इसको TTL पे रखेंगे, अगर C है तो फिर C मास पे रख लेंगे। ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं। तो ये क्योंकि हमारे पास जो IC नंबर है वो LS है तो TTL होगा। ये सबसे पहले लॉजिक 0 है, लो लॉजिक है, और ये हाई लॉजिक है, और ये पास इंडिकेटर्स हैं ये हमारे पास। अभी हमारे पास दोनों इनपुट हैं जो वो लो हैं, तो हम इनको चेक करते हैं। ये अभी देख हमारे पास लो आ रही है, लॉजिक लो है, और दूसरी इनपुट हम इस तरह चेक करते हैं तो ये भी हमारे पास लो आ रही है। और अभी हम आउटपुट चेक करें तो वो भी लो है। इस तरह जब हम वोल्टेज को चेक करेंगे पॉजिटिव को तो वो हमारे पास हाई है, ठीक है। और इसी तरह जब हम ग्राउंड को यानी नेगेटिव को चेक कर रहे हैं तो वो हमारे पास लो आ रही है। अब इनमें से हम एक को ऑन करते हैं, फर्स्ट को ऑन करते हैं। फर्स्ट अभी हम चेक करेंगे तो हमारे पास हाई आ गई है, और ये हमारे पास उसी तरह लो ही है। क्योंकि एंड गेट है उसका ट्रुथ टेबल हमें ये बताता है कि जब तक दोनों इनपुट्स हाई नहीं होंगी वो हाई नहीं होगी। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि अभी तक ये लो ही है। अब हम दूसरी को भी ऑन करते हैं। दूसरी को जैसे ही हमने ऑन किया तो इंडिकेटर LED लाइट ऑन हो गई, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हाई और ये भी हाई है आउटपुट, और ये इसकी आउटपुट भी हाई हो गई है। इस तरह अगर यहाँ से कनेक्शन फ़र्ज़ करें आपकी LED मसला कर रही है या कनेक्शन में आपके कोई मसला है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोनों को इन करते हैं तो हाई होती है। अगर यहाँ से ठीक आ रही है इनपुट, आउटपुट आपके पास ठीक आ रही है तो फिर आपके कनेक्शन में मसला है, IC में कोई मसला नहीं है, या IC की पिन में, या फिर LED में मसला है। इसी तरह हम इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो ये हाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हम दूसरा गेट ऐड करने जा रहे हैं।
ये स्विच नंबर 3 है, इसको 3 पे रख हमने दिया इनपुट, और ये पिन नंबर हमारे पास 4 है, 4 पे हमने इसको इनपुट दे दी। इस तरह इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। इस तरह स्विच नंबर 4 पे हमने ये इनपुट के लिए पिन दी, और ये इनपुट हमने इसको 5 नंबर पिन पे दे दी। आउटपुट हम हासिल करने के लिए ये जो कनेक्शन है ये 5 नंबर पिन पे लगाएंगे, पिन नंबर 6 पे लगाएंगे, और जो हम एलईडी किसी भी एलईडी पे, इनमें से किसी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए। तो जैसे ही हमने लगाया तो ये ऑन हो गया, क्योंकि ये दोनों हमारे पास पहले से आई थी। तो इनमें से भी एक हम ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाएंगे कनेक्शन। तो दोनों को ऑन करेंगे, दोनों ऑन हो गए। 3 को ऑफ़ करेंगे तो 3 भी ऑफ़ हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑफ़ हो गया, एक ऑन है। जब हम दोनों को ऑन करते हैं तो ये दोनों ऑन हो जाते हैं हमारे पास, हम देख सकते हैं।